पहले देखते हैं हम लोग क्लास 11th का इंग्लिश मीडियम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, फिजिक्स का। तो व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो कब होगा ये पैरेलल? तो जब स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, व्हेन स्पीड इज जीरो। व्हाट डज स्पीडोमीटर मेजर्ड? स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। ए बॉडी इज मूविंग विथ एक्सेलरेशंस, इट्स वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग। जब कोई बॉडी एक्सेलरेशन से मूव करता है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी इंक्रीजिंग। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्टेंस आफ्टर हाफ ए सर्कल, हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ए बॉडी इज मूविंग along ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, व्हाट वुड बी कांस्टेंट? तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑफ 36 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 6 kg। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सर्कुलर मोशन विच क्वांटिटी चेंज कंटिन्यूसली डायरेक्शन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट? देखिए दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा आर। आंसर पढ़ने से बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ के जल्दी निकल रहे हैं। जिसका आंसर जरूरी है उसी का आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये 11th के एग्ज़ाम के लिए जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। 8 नंबर, इन सर्कुलर मोशन विच क्वांटिटी चेंज कंटिन्यूसली, देखिए दिया है डायरेक्शन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट? एल इक्वल टू थीटा आर। एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा आर। एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन ए अल्फा इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू अल्फा आर। आगे देखिए क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर इज न्यूक्लियर फोर्स, द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इन नेचर? फर्स्ट पोजीशन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन नेचर? तो फोर्थ पोजीशन, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फोर्स? युकावा। हु डिस्कवर्ड एक्सरे? विलियम रॉन्जन। Who discovered electron? J.J. Thomson. Who discovered proton? Goldstein. Who discovered neutron? James Chadwick. Who discovered nuclear force? Rutherford. Which quantity has unit for light year distance का unit है? What is the dimension of formula of gravitational constant? m-1 L3t-2. What is the SI unit of gravitational constant? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग जाते हैं। Who discovered inertia? Galileo. Newton. Which law is real law? Second law. Newton. First law gives definition of inertia. What is the frequency of audible sound? 20 hertz, 20,000 hertz. What is the frequency of AC? 50 hertz. What is the frequency of ultrasonic? More than 20,000. What is the frequency of infrared? Less than 20. Who discovered radioactivity? Henry Becquerel. Who gave mass energy equation? Einstein. What is the value of acceleration due to gravity at the center of the earth? 0. देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। इसको आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखते चलिए। इतना सारा क्वेश्चन पढ़ना संभव नहीं है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है। 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। SI यूनिट ऑफ वर्क इज, देखिए इक्विवेलेंट है किसके? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। चलिए आगे की हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम? ये देखिए निकल गया काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम का। चलिए ये देखिए क्वेश्चन सब, ये पेज स्किप करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज को जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर। 1 AM इक्वल टू 1.66 10⁻27 kg।
पार्सेक इज द यूनिट फॉर डिस्टेंस, 1 पार्सेक इक्वल टू देखिए 3.08 × 10⁻16 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इस पेज में इतना सारा क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए। अगला पेज की ओर जाते हैं। चलिए इस पेज में देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। प्लांक क्वेश्चन का यूनिट दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है, टॉर्क का यूनिट दिया है, ठीक है। देखिए पथ फ्लोड बाय द प्रोजेक्टाइल, कैसे होता है पथ, ट्रेजेक्ट्री होता है। देखिए विच फोर्स रिस्पॉन्ड फॉर सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, विच साइंटिस्ट गैव लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन दिया था, इनर्शिया कौन डिस्कवर किया था, गैलीलियो किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज की। चलिए आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस विच वन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी। देखिए व्हाट इज द इक्वेशन दिया है यहाँ। देखिए A क्रॉस B इक्वल टू 0 देन द क्वांटिटी आर पैरेलल होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है, वेक्टर का है ये सब क्वेश्चन को स्क्रीन मारिए, स्क्रीनशॉट मारिए। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है, 76, 77, 78, 80, ये सब क्वेश्चन देखिए इतना सारा क्वेश्चन हो गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसे देखते हैं 83 का क्वेश्चन। देखिए 83, 84, 85 का भी है, 86, ये सब सेट का भी कुछ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन लिखना जरूरी है। देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी क्या हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए और लिखिए। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं हम लोग। देखिए 88 का क्वेश्चन का 89 हो गया, 90 हो गया, 91 भी हो गया, 92, 93, 94, 94 तक का इसमें है इस पेज में। चलिए नेक्स्ट पेज जाते हैं, 95 की ओर जाते हैं हम लोग। 95 की ओर जाते हैं। 95 देखिए 96 है, 97 है, 98 है, 99 है, 100, 101, 102 क्वेश्चन तक हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट ये सब क्वेश्चन का इसमें से आंसर दिया हुआ है। अभी हम नेक्स्ट डे हम डालेंगे, इसका सिर्फ क्वेश्चन डालेंगे जिसमें से आंसर नहीं रहेगा। इससे आप लोग मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं या टेस्ट भी दे सकते हैं, क्वेश्चन को देख के आंसर भी दे सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डिवाई होता है लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी का सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है। V इक्वल टू GR विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व इन इलास्टिक सीट, विच ऑफ द फॉलोइंंग इज कंजर्व इलास्टिक कोलेजन होगा। यहाँ सिटीजन लिखा गया गलती से, यहाँ कोलेजन होगा, यहाँ इलास्टिक कोलेजन होगा, COLLISION कोलेजन होगा, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। लीनियर मोमेंटम मतलब P, टोटल एनर्जी मतलब E और काइनेटिक एनर्जी तीनों कंजर्व रहता है इलास्टिक कोलेजन में। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए ये सब क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। एक P इक्वल टू mgh/t पावर निकालना है। देखिए अगला क्वेश्चन 117 तक हम लोग आगे नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं। नेक्स्ट पे थोड़ा धुंधला आया है, द वर्क डन ऑफ द इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। द वर्क डन बाय द बॉडी व्हेन सर्कुलर पाथ इन ए कंप्लीट साइकिल, तो कंप्लीट साइकिल में क्या हो जाएगा, 0। इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर रहेगा तो एंगल रहेगा 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए वर्क डन भी 0 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट फॉर पावर, तो पावर का यूनिट क्या नहीं है, तो पावर का यूनिट क्या नहीं है, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर है, यहाँ जूल वोल्ट एम्पेयर है, जूल पर सेकेंड है, तो जूल पर मीटर नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट फॉर एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट देखिए कौन क्या क्या है, ये सब जो एनर्जी का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 123 नंबर, इन विच टाइप ऑफ मोशन लीनियर, विच टाइप ऑफ कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी नॉट, तो नॉन इलास्टिक में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। इन विच टाइप ऑफ कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। नेक्स्ट पेज जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज जाते हैं, हु गेव द इक्वेशन इक्वल टू MC² कौन दिया था, देखिए आइंस्टीन दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, इतना सारा क्वेश्चन है कि एग्जाम के लिए सारा तैयारी हो जाएगा अच्छा से, सब क्वेश्चन को अगर देख लिया जाए तो। चलिए अगला पेज की ओर जाते हैं। देखिए अगला पेज में क्वेश्चन दिया है, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन इम्पल और मोमेंटम है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी
बहुत इजी है, न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड नहीं है। न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी क्या हुआ है। नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। ये देखिए इक्वेशन है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इक्वेशन है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है। ये सब देखिए सेट का क्वेश्चन है, सेट का क्वेश्चन है मतलब इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को करना जरूरी है, ये सब क्वेश्चन को नोट करना जरूरी है। सेट का क्वेश्चन है, मॉडल सेट का, इसलिए ये सब क्वेश्चन को बहुत अच्छा से कीजिएगा, एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन सब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए कोई न्यूमेरिकल है 19 में, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सब कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये सब कर लीजिएगा। देखिए अगला पेज की, ये देखिए ये पेज में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये भी 20 नंबर 21, 22, 23 तक क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं। ये सब सेट का क्वेश्चन है, इसलिए लिख लीजिएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल है, यहाँ भी फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेशन ऑफ ए 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल भी। देखिए किस में से ग्रेटर फोर्स होगा, तो ग्रेटर फोर्स किसका हो जाएगा, 4 kg वाला का ग्रेटर फोर्स होगा। देखिए 16 आया, उसका 15 आया है। 25 नंबर, 26 नंबर, 27, 28 भी न्यूमेरिकल है। देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल है, ये सब बना लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए अगला पेज में 29, 30, 31, 32, 33, 34 है क्वेश्चन, और ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है इसमें से। देखते हैं पेज हम लोग, देखते हैं 34, 35, 36, 37, 38, 39। चलिए देखिए 39 में भी एक न्यूमेरिकल है, रिलेशन निकालने के लिए कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। 25 पेज गए हैं, 74 पेज है, आधा नहीं भी नहीं गए हैं, बहुत पेज है। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है इसमें से, ठीक है, जो नहीं दिख रहा है ये हम पढ़ देते हैं, लिख लीजिएगा। ए बॉडी इज फॉलिंग टुवार्ड्स अर्थ मूविंग फ्रॉम इन्फिनिट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिफोर हिटिंग द सरफेस, क्या जगह √2gr। इफ रेडियस ऑफ द अर्थ रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड मास रिमेन कांस्टेंट देन डे विल बी। देखिए डे क्या हो जाएगा, डे पूछेगा, सिर्फ डे पूछेगा 6 घंटा, एंड डे एंड नाइट पूछेगा, डे एंड नाइट पूछेगा तब 12 आवर हो जाएगा, यानी सिर्फ डे पूछेगा तो 6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ये सब देख लीजिएगा। ये सब देखिए क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन से, ये सब क्वेश्चन कोई नहीं दिखता है, इसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए, इसका हम यहाँ सॉल्यूशन भी कर दिया, यहाँ 6 आवर हो जाएगा, 12 आवर नहीं होगा, यहाँ 6 आवर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट पेज को हम लोग, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये सब 1 न्यूटन कितना इक्विवेलेंट है, 10⁵9, ये सब क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये यूट्यूब में मतलब ये वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन याद आ जाएगा। 155, 56 और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 57, 58, 59, 60, 61, 161 क्वेश्चन कर देते हैं। ये देखिए अगला पेज, ये सब क्वेश्चन कुछ रिपीट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन रिपीट नहीं है उसको लिख लीजिएगा, जो क्वेश्चन ये लिखना जरूरी नहीं है। देखिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हो गया हम लोग का, देखते हैं 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75 तक है इसमें क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 तक क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें से, इसको स्क्रीनशॉट मार के लिख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट से है क्वेश्चन 85, 86, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 189 क्वेश्चन हम लोग देखे अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। 97, 198, 199, 200, 201, 202, 202 तक हम लोग पहुँच गए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे की ओर हम लोग। चलिए देखते हैं 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 210 फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। और ज़्यादा जिसके पास भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है इससे नोट कर लीजिएगा। ये 11th के लिए, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन देखिए, चलिए देखते हैं 218, 219, 220, 221 में है, 222 में है, 223, 224 में देखिए बड़ा क्वेश्चन है, सेट का क्वेश्चन है इसलिए लिखना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पेज। ये है 225 से है अगला क्वेश्चन, 225 है, 226 है, 227 है, 228 है, 229 है, 230, 31, 32 तक है। देखिए 32 में है क्या, प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 233, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 तक हम लोग देख चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन से। 241 नंबर देखिए, 242 देखिए, 243 देखिए, ये सब ग्रेविटेशनल चैप्टर का है तो इस सबको देखते चलिए। चलिए देखते 243, 44, 45, 46, 47, 47 नंबर तक हो गया। चलिए अगला देखिए 256, पिछला पेज में कुछ जो स्कैन किए थे बहुत गंदा था इसलिए उसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसका आंसर लास्ट में लिखा होगा। ठीक है, 256 देखिए, 257, 258, 259, 60, 61, 62 नंबर तक देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए, ये नोट है, एक तरह से इसको नोट कराने के लिए ही इतना हम भेज रहे हैं। ठीक है, जो 11th के विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव नहीं लिखे हैं इसको नोट कर सकते हैं। इतना सारा ऑब्जेक्टिव है इसमें, इतना सारा ऑब्जेक्टिव एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा मतलब कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। एक साथ इतना ऑब्जेक्टिव मिलना संभव नहीं है। ठीक है, कोई बुक में भी इतना ऑब्जेक्टिव एक साथ नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं, ये सब इसलिए लिख लीजिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे आते हैं ऑब्जेक्टिव फिजिक्स से, तो इसको लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सब क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ है, इस आंसर ये सब क्वेश्चन को आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आएगा तो SI यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, न्यूटन पर मीटर, परफेक्ट गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू NR, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, ये सब लिखना है। कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो फिर हम बताते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन करने लिखने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। नहीं होता है तो फिर हम बताते हैं। ठीक है, देखिए द टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट कितना होता है इसका, -40 डिग्री। ठीक है, कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए ए मैन इन ए लिफ्ट वेयर मोर व्हेन द लिफ्ट, तो एक मैन का लिफ्ट में वेट कब क्या होता है, किस कंडीशन में होता है, जब लिफ्ट क्या होता है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तब होता है। तो इस सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। जिसका आंसर है कमेंट में लिखिए, नहीं आता है तो हम लिखेंगे, जिस नंबर का नहीं आता है कमेंट में लिखिए, वो नंबर को हम आंसर का भेजेंगे। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, इस अगला पेज में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये सब सेट का क्वेश्चन है। सेट का क्वेश्चन तो हर हाल में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सेट का क्वेश्चन लिखना है और उसको अच्छा से करना है। तो एग्जाम में इसी बेसिस पर आता है। देखिए ये यूनिट 1 का रिसोल्यूशन इज क्या हो जाएगा, रिसोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सेम डायमेंशन। ये सब क्वेश्चन का इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है, इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 तक आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं अगला पेज में सेट का ही है, आगे दिया हुआ है कि 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14, 15, 16 तक है जिसमें फिर आगे हम लोग पेज बढ़ते हैं। आगे पेज को बढ़ते, चलिए 17 नंबर, 18 नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं। 17 देखिए, 18 स्क्रीनशॉट ले लेके लिख लीजिए, सारा क्वेश्चन है। सेट को अलग से डाउनलोड कीजिए, फिर आंसर ढूंढिए, उसमें साथ में ही दिया है, इसलिए इसको जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी किया हुआ है। ठीक है, एक प्रोसेस से सॉल्यूशन किया हुआ है, इसलिए ये सब को जरूर लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर है, 28 नंबर है, 29 नंबर है, 30 नंबर भी है। ठीक है,
चलिए हम लोग देखते हैं अगला पेज। चलिए सब देखिए, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट में है, ये सेट वाला क्वेश्चन भी है तो बहुत सारा रिपीट है। कुछ सेट करने से ही सारा सेट हो जाएगा, क्योंकि प्राय क्वेश्चन रिपीट ही करता है। ठीक है, ये देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5। नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला पेज देखते हैं। अगला पेज में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 7, 8। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम पढ़ देते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग केपलर्स लॉ नॉन एज हार्मोनिक लॉ। तो थर्ड लॉ, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज आर इज वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसके वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √2 GR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 GR है। ठीक है, 2 GR है √। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। ठीक है, रिगार्डिंग टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एट एवरीवेयर। देखिए एवरीवेयर में सेम होता है। सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड काउज लार्ज स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टोमर। इलास्टोमर है। देखिए ELASTOMER। द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन टू द शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं इसको। ये है यूनिट ऑफ थ्रस्ट न्यूटन होता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर गज। तो मैनोमीटर, ठीक है, प्रेशर यूज करने या प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। देख कुछ पेज का जो स्कैन अच्छा से नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत भी हड़बड़ी से किया गया है। ठीक है, इसलिए कुछ पेज में देखिए अच्छा दिखता है, ये पेज में देखिए अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो लिख लेना है सबको, किसी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए 27 क्वेश्चन नंबर देखिए 28। देखिए ये सेट 1 का है, 2019 का है। देखिए कितना अच्छा इसमें PDF भी बना है। 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, देखिए डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी, व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल मेजर, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये सब क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा 6-7 तक दिया है, 6 तक दिया है। नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं अभी। चलिए देखते हैं। देखिए 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 13 तक है इसमें। अगला पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग यहाँ देखिए केपलर सेकंड लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखिए 15 नंबर, 16 नंबर। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला हम लोग पेज। दिख रहा है द जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स है एडियाबेटिक प्रोसेस में पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आइडियल गैस का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। देखिए सब दिया क्वेश्चन। देखिए चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्या दिया हुआ 29, 30। तो ये है इस सब क्वेश्चन, इसको अच्छा से देख लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, 4 भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। चलिए आगे देखते हैं अगला पेज। देखिए अगला पेज भी यहाँ दिया हुआ है। 10 नंबर का यहाँ दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 12 नंबर दिया है, 13 नंबर दिया है, 14 नंबर दिया है। ठीक है, अगला पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 के बाद यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। 15 दिया है, 16 दिया है, 17 दिया है, 18 तक इसमें से है। चलिए आगे देखते हैं। 19 भी दिया है, यहाँ देखिए 19 दिया है, देखिए 20 भी दिया है, 21 भी दिया है, 22 भी दिया है, 23 भी दिया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला पेज बढ़ते हैं। 23 नंबर के 24 देखिए यहाँ दिया है। देखिए 25 दिया है, 26 दिया है। 26 का देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करके दिखाया गया है। 27 देखिए, 28 देखिए। ठीक है, यहाँ तक देख लिए हम लोग। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है इसका कार्बन इंजन का एफिशिएंसी दिया है, टेम्परेचर दिया है, डिफरेंस बिटवीन CP एंड CB स्क्वायर। देखिए सब देखिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबको देखते चलते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसका अच्छा सा आया है। 1, 2, 3, इसके बाद हो गया 4, 5 नंबर तक ही है इसमें। चलिए देखते हैं अगला पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें से भी कुछ दिया है। देखिए यहाँ 1 दिया है, यहाँ इस पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन है इसमें से। चलिए 8 क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 से है, 9 नंबर है यहाँ पे। देखिए 9 के बाद यहाँ देखिए 10 है, फिर 1, 2 है करके 1, 2, 3,
ये सब सेट टाइप का ही क्वेश्चन है, इधर उधर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है बुक से या अलग अलग जगह से लिखाया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 6। देखिए द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिक कोफिशिएंट इज न्यूटन पर मीटर, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग proper associated with surface tension, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। पॉइजली भी होता है, पॉइज भी होता है। बर्नौलीज थ्योरम किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज एज इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए लिक्विड डिक्रीज होता है। चलिए देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं। देखिए सेल्सियस टेम्परेचर, देखिए हीट का ऐसा यूनिट है एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट और डिवाइस किससे मेजर करते हैं? कैलोरीमीटर से। ये टेम्परेचर का भी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट और डिवाइस थर्मोमीटर। आइडियल गैस का इक्वेशन देखिए। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस को देखिए। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल में भी दिया है, -460 फ़ारेनहाइट होता है। ये देखिए लास्ट पेज है, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? वाटर देखो कितना दिया है, 4184 जूल पर केजी पर केल्विन। एट स्टीफेंस, अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ क्या होता है? इक्वल ई प्रोपोर्शनल टू 10⁴। न्यूटन्स कूलिंग लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ स्टीफन लॉ, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखो एल्युमिनियम का सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा कॉपर का, सबसे ज़्यादा क्या होता है? चांदी का होता है, सिल्वर का। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर इसका दिया हुआ है। तो इस तरह से वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो सबको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका टेस्ट का भी सारा क्वेश्चन टाइप किया हुआ है। अब इसमें टेस्ट सीरीज भी चलेगा, अब 10-20 क्वेश्चन का, और इसमें से 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दिन में डाल दिया जाएगा, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा मॉडल सेट का सॉल्यूशन भी डाला जाएगा एक एक करके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।